ईरान ने सीज़फायर की शर्तों को नकार दिया है। कहा है कि ना तो हॉर्मुज़ खुलेगा, ना ही 45 दिन का युद्ध विराम करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। ईरान और अमेरिका को एक मसौदा प्रस्ताव मिला है जिसमें 45 दिन के युद्ध विराम और हॉर्मुज़ को फिर से खोलने की बात कही गई है ताकि युद्ध समाप्त करने का रास्ता निकाला जा सके। पश्चिम एशिया के 2 अधिकारियों ने ये जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक ये प्रस्ताव मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की के मध्यस्थों की ओर से तैयार किया गया है जो संघर्ष को रोकने के प्रयास में जुटे हुए हैं। उनका मानना यह है कि 45 दिन की अवधि दोनों देशों के बीच व्यापक वार्ता के लिए पर्याप्त समय देगी जिससे स्थायी युद्ध विराम पर सहमति बन सके। अधिकारियों ने बताया कि ये प्रस्ताव रविवार देर रात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और पश्चिम एशिया में अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ को भेजा गया है, लेकिन अमेरिका की इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज़ को खोलने से लेकर 45 दिन के अस्थायी सीज़फायर के लिए भी इनकार कर दिया है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि ईरान को लगता है कि अमेरिका परमानेंट सीज़फायर नहीं करना चाहता। तो क्या है युद्ध विराम की शर्तें, वो आपको सबसे पहले बताते हैं। युद्ध विराम की शर्तें ये हैं कि पहले चरण में करीब 45 दिन का युद्ध विराम लागू करने का प्रस्ताव है जिसके दौरान स्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी। अगर बातचीत के लिए और समय चाहिए हुआ तो इस सीज़फायर को बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरे चरण में युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने का अंतिम समझौता किया जाएगा। ऐसे में सूत्रों का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह खोलना और ईरान के उच्च स्तर के समृद्ध यूरेनियम का समाधान जैसे उसे देश से बाहर भेजना या उसकी मात्रा कम करना सिर्फ अंतिम समझौते के बाद ही संभव होगा। इस प्रस्ताव की शर्तों की जानकारी सबसे पहले एक समाचार वेबसाइट के जरिए दी गई है। अब ऐसे में ईरान का कहना है कि वो तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक उसे वित्तीय क्षतिपूर्ति और भविष्य में फिर से हमले न होने का आश्वासन नहीं मिल जाता। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध में अब तक किसी तरह के समझौते की सूरत नहीं बन पाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी पक्ष अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। युद्ध के 24वें दिन तक ट्रंप समझौते के मूड में थे, लेकिन एक बार फिर से वो काफी एग्रेसिव हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर भारी बमबारी की धमकी भी दी। ईरान भी लगातार ये कह रहा है कि वो अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का इंतजार कर रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब उसके नियंत्रण में एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 15 जहाजों को उसकी अनुमति के बाद स्ट्रेट से गुजरने दिया गया। ये कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है कि वो इस अहम समुद्री रास्ते को पूरी तरह खोल दे। ईरान ने हालांकि ये साफ कर दिया है कि रास्ता पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहेगा, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी भी दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका पूरा देश तबाह कर सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि पावर प्लांट और ब्रिज जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने पहले दी गई समय सीमा को बढ़ाते हुए मंगलवार शाम तक का एक नया अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरान के पास डील करने के लिए समय पर्याप्त है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो नतीजे इसके गंभीर होंगे। ऐसे में ईरान ने ट्रंप का मजाक उड़ाया। ईरान ने इन धमकियों को खारिज करते हुए पलटवार की ही चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा। अब ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने कूटनीतिक स्तर पर भी अमेरिका को घेरने की कोशिश की है। कई देशों में स्थित ईरानी दूतावासों ने ट्रंप के बयानों का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर एक प्रतिक्रिया दी, जिससे दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के लिए बेहद अहम है क्योंकि वैश्विक तेल और गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अब ऐसे में ईरान द्वारा चुनिंदा जहाजों को अनुमति देना इस बात का संकेत है कि वो इस रूट को दबाव बनाने के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने कहा है कि उसने सीज़फायर प्रस्तावों के जवाब में अपनी शर्तें और मांगे तय कर ली हैं। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को कहा कि बातचीत धमकी या युद्ध अपराध जैसे दबाव के साथ नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि ईरान ने अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं जिन्हें मध्यस्थों के जरिए पहले ही पहुंचाया जा चुका है।
साथ ही अमेरिका की पहले की कुछ मांगों जैसे 15 पॉइंट प्लान को बहुत ज़्यादा बताते हुए खारिज कर दिया गया। बघाई ने यह भी कहा कि ईरान अपनी वैध मांगों को साफ तौर पर रखने में हिचकता नहीं है और इसे कमजोरी या समझौते की इच्छा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके आत्मविश्वास को दिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने अपना जवाब तैयार कर लिया है और सही समय आने पर इसकी पूरी जानकारी भी दी जाएगी। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख मजीद खादेमी की मौत हो गई है। ये जानकारी ईरान के सरकारी मीडिया ने भी दी और ईरान ने साफ कर दिया कि वह अस्थायी सीजफायर के बदले हॉर्मुज जल डमरू मध्य नहीं खोलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी का यह कहना है कि ईरान को अमेरिका की स्थायी शांति के लिए गंभीरता पर भरोसा ही नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान की ओर से तत्काल सीजफायर का प्रस्ताव मिला है, जिस पर अभी विचार किया जा रहा है। ईरान ने दोहराया है कि वो किसी भी दबाव या डेडलाइन के तहत फैसला नहीं करेगा। अब इस रुख से ये तो साफ है कि क्षेत्र में तनाव कम होने की बजाय अब और बढ़ सकता है। इधर ट्रंप ने रविवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया जिसमें ईरान के लिए उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोलने या फिर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। उनके इस पोस्ट के बाद अमेरिका में न्यूयॉर्क डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शुमर ने एक तीखी टिप्पणी की। थाईलैंड में ईरान के दूतावास ने ट्रंप के पोस्ट के बाद देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से किशोरों की तरह गालियां देते हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका उम्मीद से कहीं पहले ही पाषाण युग में पहुंच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में शुमर ने अमेरिका के लोगों को ईस्टर की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि जब आप चर्च जा रहे हैं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मना रहे हैं, तब अमेरिका के राष्ट्रपति सोशल मीडिया पर एक बेकाबू पागल की तरह बड़बड़ा रहे हैं। शुमर के मुताबिक वो संभावित युद्ध के अपराधों की धमकी दे रहे हैं और अपने सहयोगियों को नाराज कर रहे हैं। वो ऐसे ही हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन हम ऐसे नहीं, हमारा देश इससे कहीं बेहतर हकदार है। हालांकि सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप का समर्थन करते हुए लिखा कि जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से कहता आ रहा हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को बहाल करने के लिए पूरी तरह लगे हैं। ईरान को दिए गए अल्टीमेटम के मामले में वो बहुत गंभीर हैं। अब ये उम्मीद है कि हॉर्मुज को फिर से खोला जा सकता है और संवर्धित यूरेनियम को कूटनीति के जरिए सुरक्षित किया जा सकता है। यह क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन नतीजा होगा। ये कहना कि कूटनीति का अवसर अब हाथ से निकलता जा रहा है, असल स्थिति को कम करके आंकना होगा। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए मेरा संदेश है कि समझदारी से और जल्दी से फैसला करें। इधर अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व सदस्य मार्जोरी टेलर ने लिखा कि ईस्टर की सुबह राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया, उनके प्रशासन में जो भी खुद को ईसाई कहता है उसे घुटनों पर बिठाकर ईश्वर से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें राष्ट्रपति की पूजा करना बंद करना चाहिए और ट्रंप के पागलपन में दखल देना चाहिए। मैं आप सबको और उन्हें जानता हूँ, वो पागल हो गए हैं और आप सब उनके साथ इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई तरह के बयान इस पर सामने आ रहे हैं। तो देखिए, अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ एक बिना उकसावे वाला युद्ध भी शुरू कर दिया है, जो परमाणु मुद्दे के उन्हीं झूठों पर आधारित है जो वो दशकों से बोलते आ रहे हैं कि किसी भी पल ईरान परमाणु हथियार बना लेगा। अब ट्रंप का इस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और इस तरह की प्रतिक्रियाएं और दूसरी ओर ट्रंप की धमकी देना, अब देखना होगा कि ईरान इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और फिर उस पर ट्रंप का जवाब किस तरह से निकलकर सामने आएगा।